नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। हर कोई हैरान है कि आखिर ये जीत आजादी के बाद यूपी में चौथी सबसे बड़ी जीत कैसे बन गई। यूपी में मुसलमान भी एक बड़ा वोट बैंक है। सवाल है कि आखिर मुसलमानों का साथ किसे मिला। क्या मुसलमानों को इस चुनाव में मोदी की बात पसंद आई? क्या समाजवादी पार्टी का ये बड़ा वोट बैंक अखिलेश से करती ये रिपोर्ट देखिए, मुस्लिम वोट की मिस्ट्री। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में तो अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही वहाँ बीएसपी के उम्मीदवार जरूर चुनाव जीत जाएंगे। ईसाई को साथ जोड़ करके हर वर्ग के लोगों को अगर चाहते हैं कि आप खुशहाल बना लें, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं। मुस्लिम इलाकों में कैसे चली भगवा लहर। क्या बढ़ गया मुसलमानों का वोट। क्या मोदी को मिला मुस्लिम महिलाओं का साथ। आखिर क्या है मुस्लिम वोट की मिस्ट्री। दो 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए मौका है अपनी समझ और विश्लेषण को और सटीक करने का। 2017 का यूपी चुनाव उन राजनीतिक महारथियों के सामने यक्ष प्रश्न है जो आखिर तक अंदाजा नहीं लगा सके कि यूपी में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। इस बार तो दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों के इलाकों में केसरिया ध्वज फहरा गया है। मुस्लिम इलाकों में भगवा लहर चली है। देवबंद, मुरादाबाद, कांठ, अलीगढ़, चांदपुर, उतरौला, थाना भवन, बिजनौर, मेरठ दक्षिण, ये वो इलाके हैं जहां इस बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। यूपी में ऐसी करीब 60 सीटें हैं जहां इस बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। यूपी में इस बार धर्म और जाति का गणित नहीं चला और बीजेपी की जीत में मुस्लिमों ने निर्णायक भूमिका अदा की। क्या 3 तलाक जैसे मुद्दे उठाकर मोदी को इस बार मुस्लिम महिलाओं का साथ मिला? ये भी बड़ा सवाल है। शायद मुस्लिम महिलाओं को ऐसा लगा कि ये 3 तलाक वाला इशू हमारे साथ ज्यादती होती है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अगर इसको उठाया है तो शायद ये हमारे पक्ष में है, इसलिए वो मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी के साथ वोटिंग में चली गई। यूपी की 14 जिलों के 74 सीटों पर 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। 74 मुस्लिम बहुल सीटों में बीजेपी ने 53 सीटों पर जीत दर्ज की। 50% से ज्यादा मुस्लिम बहुल 5 सीटों में से बीजेपी ने 2 पर जीत हासिल की। यूपी में 40 से 50% मुस्लिम बहुल्य की 37 सीटें हैं। 37 मुस्लिम बहुल सीटों में बीजेपी ने 24 पर जीत दर्ज की। यूपी में 30 से 40% मुस्लिम बहुल्य वाली 32 सीटें हैं। 32 मुस्लिम बहुल सीटों में बीजेपी ने 27 पर जीत दर्ज की। मुसलमानों का जिसको हम मुस्लिम वोट बैंक कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है इस देश में। मुसलमानों को इस देश में अलग से कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ दंगा ना हो, पुलिस उनको बेवजह परेशान ना करे, तो सिर्फ उनके भी वही मुद्दे हैं जो हिंदू समाज के मुद्दे हैं, जो सिख समाज के हैं या दीगर समाजों के हैं। जो विकास यहाँ पर बाकी सबको चाहिए, वही विकास मुसलमानों को भी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मुस्लिम इलाकों में मोदी लहर कैसे चली। ये सवाल इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि ऐसी सोच रही है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। ऐसे में ये जीत और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। इन नतीजों से एक चीज साफ हो जाती है,
पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट का जमकर बंटवारा हुआ। सपा कांग्रेस मुस्लिमों की पहली पसंद बनी। बीएसपी के दलित मुस्लिम एकता की कोशिश नाकाम रही। दूसरे नंबर पर मुस्लिमों ने बीएसपी को सबसे ज्यादा वोट दिए। मुस्लिम वोट एसपी कांग्रेस और बीएसपी के बीच बंट गए। वोट बंटने से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। वोटों के ध्रुवीकरण की जब कोशिश की जाती है तो जो बहुसंख्यक समाज है उसे लगता है कि ये हमें चीट करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम का बंटवारा और बहुसंख्यक को लगा कि ये कहीं हमें चीट ना कर लें, ये भी एक बड़ा कारण है बीजेपी की जीत। इस विश्लेषण से एक बात तो साफ हो जाती है कि यूपी में एक ही सीट पर दो मुसलमानों की लड़ाई का फायदा बीजेपी को हुआ और ऐसी करीब 60 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। सवाल है कि आखिर यूपी चुनाव में मुस्लिम वोट कैसे बट गए? क्या 3 तलाक जैसे मुद्दों से बीजेपी को फायदा हुआ? आपको कुछ चुनिंदा सीट दिखाते हैं जहां पर 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच वोट बंटने का फायदा बीजेपी को हुआ। यूपी में करीब 4 करोड़ मुसलमान हैं, जो राज्य की आबादी का 19% है। यानी यूपी में मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है और इसी वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी नैया पार लगाती आई है। लेकिन इस बार मायावती की नजर भी मुसलमानों पर थी। मायावती ने 100 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी की विरोधी पार्टियों में से केवल उसी ही पार्टी को व उसी गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना वोट देंगे जो बीजेपी के उम्मीदवार को हराने में उनको सक्षम नजर आएगा। अखिलेश और माया के बीच जंग में बीजेपी ने बाजी बांध ली। नतीजा ये हुआ कि देवबंद में 21 साल बाद केसरिया ध्वज फहरा गया। देवबंद में मुस्लिम आबादी करीब 40% है। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार कुंवर विजय सिंह को 1,02,244 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी के माजिद अली, वोट मिले 72,844 और तीसरे नंबर पर रहे सपा के उम्मीदवार माविया अली, वोट मिले 55,385। मायावती ने सपा के मुस्लिम उम्मीदवार होने के बावजूद मुस्लिम को टिकट दिया। इससे मुसलमानों का वोट बटा, जीत बीजेपी की हुई। कानपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ 47% मुसलमान हैं। बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार कमलेश सैनी जीते, उन्हें मिले 92,345 वोट। दूसरे नंबर पर बीएसपी के मोहम्मद इकबाल रहे, वोट मिले 56,696। तीसरे नंबर पर रहे सपा के उम्मीदवार मोहम्मद अरशद, वोट मिले 36,531। एसपी बीएसपी के वोट आपस में बढ़ गए, जीत बीजेपी की हुई। मेरठ दक्षिण सीट की बात करें तो यहाँ 40% मुसलमान हैं। बीजेपी के डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की जीत हुई, वोट मिले 1,13,225। दूसरे नंबर पर बीएसपी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद याकूब रहे, उन्हें 77,830 वोट मिले। तीसरे नंबर पर है सपा के उम्मीदवार हाजी आजाद सैफी, वोट मिले 69,117। एसपी बीएसपी के वोट आपस में बटे, जीत बीजेपी की हुई। अलीगढ़ सीट में 40% मुसलमान हैं। यहाँ से बीजेपी के संजीव राजा जीते, 1,13,752। दूसरे नंबर पर है सपा के उम्मीदवार जफर आलम, वोट मिले 98,312। तीसरे नंबर पर रहे बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ, वोट मिले 25,704। एसपी बीएसपी के वोट आपस में बटे, जीत बीजेपी की हुई। इसी तरह अगर मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ भी 40% मुसलमान हैं। यहाँ से बीजेपी के रितेश कुमार गुप्ता जीत गए, उन्हें मिले 1,23,467 वोट। दूसरे नंबर पर रहे सपा के मोहम्मद यूसुफ अंसारी, वोट मिले 1,30,274। तीसरे नंबर पर रहे बीएसपी के उम्मीदवार अतीक अहमद सैफी, इन्हें सिर्फ 24,650 वोट मिले। लेकिन मुसलमान वोट आपस में बढ़ गए और जीत बीजेपी की हुई। यही हाल बरहापुर सीट का भी रहा। यहाँ 45% मुसलमान हैं। बीजेपी के सुशांत कुमार की जीत हुई, वोट मिले 78,744। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के उम्मीदवार हुसैन अहमद, उन्हें मिले 68,920 वोट। तीसरे नंबर पर रहे बीएसपी उम्मीदवार फहाद याजदानी, उन्हें मिले 50,684 वोट। एसपी और बीएसपी के वोट आपस में बटे, जीत बीजेपी की हुई। इतना ही नहीं, मायावती के मुस्लिम प्रेम की वजह से बीएसपी से जुड़ा सवर्ण वोट भी दूर हो गया, जबकि बीजेपी सवर्णों को यह समझाने में कामयाब रही कि बसपा और सपा मुस्लिम परस्त पार्टी हैं। का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में खासतौर पर देश में भी राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को
अपने इलेक्शंस के लिए, राजनीति के लिए इस्तेमाल करती हैं, विकास के लिए नहीं इस्तेमाल करती। कभी मुसलमानों पर हक जताते हैं मौलाना मुलायम सिंह जी, और कभी हक जताती हैं मायावती जी कि मुस्लिम भाई मेरे हैं, कोई कहता है मुस्लिम भाई मेरे हैं। हम कहते हैं वो देश के हैं। मायावती ने दलित मुस्लिम गठजोड़ पर भरोसा जताया, लेकिन 2014 से बीजेपी ने बसपा के दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी थी। मायावती इसे समझ नहीं सकी। ये नतीजे ये भी बताते हैं कि अब दलित वोट बैंक पर मायावती की पकड़ पहली जैसी नहीं रही है। उसका नतीजा ये हुआ कि अब मायावती यूपी की सियासत में हाशिए पर पहुंच गई हैं और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ यहाँ पर रुकना। ब्रेक के बाद कुछ बड़ी